हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5th में। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5th। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था फॉर्मल चार्ज और 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे फॉर्मल चार्ज के ऊपर। और उसके बाद हमने क्या देखा था? वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर इसके बाद हम पोस्टुलेट्स देखे थे वीबीटी का, मतलब पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक देखा था जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 पे है, क्या पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो उसका एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, वो आपको टेक्स्ट बुक में 65 पेज नंबर पे दिया, तो वो अच्छे से हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे? आज के लेक्चर में उसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओवरलैपिंग क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में जब मैं फॉर्मल चार्ज वीबीटी ये सब पढ़ा, वीबीटी मतलब बता रहा था, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग बार बार आ रहा था। तो आज हम समझेंगे ओवरलैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। आज पूरा जो लेक्चर वो ओवरलैपिंग के ऊपर बेस होगा। सब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फिर एक्सियल, साइडवेज, पैरेलल, वन लोब इंटरेक्शन, टू लोब इंटरेक्शन, वो सब देखेंगे। यानी आज पूरा लेक्चर ओवरलैपिंग पे ही होने वाला है। तो आज का लेक्चर के टॉपिक्स भी मैं लिखाता हूँ। लेक्चर्स टॉपिक्स। तो आज हम करेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, फिर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद टाइप्स देखेंगे ओवरलैपिंग का, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इसमें 3-4 टाइप्स आ जाते हैं, जिसे मैं यहाँ नीचे लिखते चलता हूँ। 1, 2 और 3 लेता हूँ। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, फिर एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, फिर एक होता है जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। फिर इसका हम लास्ट टॉपिक करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज के लेक्चर टॉपिक कुल इतना है, मतलब ओवरलैपिंग देखेंगे हम, एक्सटेंट देखेंगे ओवरलैपिंग का, कितने टाइप्स का ओवरलैपिंग होते हैं। आपने सुना होगा, अगर टेक्स्ट बुक आपने रीड किया होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग है। उसके बाद हम देखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी दो ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, किस तरीके से अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे वीबीटी ये सब जितना चल रहा है ना, अभी लेक्चर नंबर 4 में वीबीटी स्टार्ट हो गया था। अब लेक्चर नंबर 4 में वीबीटी स्टार्ट हुआ था, अब मेरे हिसाब से खत्म होगा लेक्चर नंबर 8 में। यानी लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 8 में जितना भी सब कुछ आएगा सब होगा वीबीटी का, सब पार्ट होगा वीबीटी का। तो वीबीटी क्या बोला था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसी भी एटम में उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यानी अगर कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो दो एटम इन्वॉल्व होंगे, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो जो दो एटम इन्वॉल्व रहेंगे उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऐसा वीबीटी ने कहा था। तो वीबीटी ने बहुत कुछ कहा था। तो अभी ये वीबीटी कई पार्ट से है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग वीबीटी ने मतलब कहा था। तो यहाँ पे एक आएगा जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग कैसे होता है ये भी वीबीटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे देखा होगा। मैंने फॉर्मल चार्ज एकदम अच्छे से बताया है। टेक्स्ट बुक में आपको था अजीब सा फॉर्मूला दिया है, माइनस लोन पेयर बोन पेयर, मैंने एकदम आसानी से बताया था आपको। तो आज के लेक्चर कुछ इतना टॉपिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम समझते हैं ओवरलैपिंग क्या होता है, किसको हम ओवरलैपिंग बोलेंगे। व्हाट इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होता है? तो नाम से आपको पता चला ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे कुछ ओवरलैप होंगे, या फिर मैं ऐसा बोलूँ
द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, मतलब जैसे मान लो एक ये ऑर्बिटल है, जैसे एक मान लो ये ऑर्बिटल है, ये मान लो एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, तो दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा तो ओवरलैप नहीं कर जाएंगे, मतलब पूरा तो ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर पूरा ओवरलैप कर देंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो ये दोनों साइड हो जाएंगे, मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो पूरा ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, तो पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, यानी द पार्शियल मर्जिंग मतलब मर्ज हो गए, तो द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे बार बार ऑर्बिटल्स आएंगे क्योंकि वीबीटी ने ही बोला था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ से जनरेट हुआ है, वहाँ से क्रिएट हुआ है। तो ओवरलैपिंग क्या मैंने बोला, द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। अब मैं पहले इसका लिखता हूँ जो मैंने बोला, इसके बाद एक एग्जाम्पल भी दूंगा। तो मैंने क्या बोला, द पार्शियल मर्जिंग पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको समझता होगा, जैसे एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, इसका शेप अलग होगा, इसका शेप अलग होगा और इसका शेप अलग होता है। चैप्टर नंबर 4 का ये सब पार्ट है। इससे तो मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अच्छे से इसमें आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। एक एग्जाम्पल से समझो। अब आपको पता होगा कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल मतलब अब 2D ये फिगर है तो यहाँ पे स्पेयर तो बनेगा नहीं, तो सर्कल ही को हम स्पेयर समझते हैं। तो एस ऑर्बिटल को लेते, दो एस ऑर्बिटल को लेते, अब दोनों में क्या होगा, हम पार्शियल मर्जिंग कराएंगे तो उसको हम ओवरलैपिंग बोलेंगे। तो मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो इसको मैंने बोला एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो एस ऑर्बिटल अलग अलग थे, दोनों को मैंने मर्ज करा दिया। मर्ज कैसा होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए, पूरा मर्ज नहीं होना चाहिए, कुछ पार्ट 20 से 30% एरिया सिर्फ मर्ज होना चाहिए। 20 से 30% एरिया मतलब कुछ इतना ही एरिया मर्ज होना चाहिए। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ, तो एक ये एस ऑर्बिटल था, दूसरा एस ऑर्बिटल था, दोनों को हम मर्ज किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्शियल मर्जिंग के कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ। तो ऐसे दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा व्हाट इज ओवरलैपिंग एंड हाउ इट ऑकर्स। और जो आपको ये लोब दिख रहा है, तो यहाँ लिख ही देता हूँ ऑर्बिटल ही है, तो बोलोगे लिखे नहीं, ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल्स है। तो अभी आप क्या समझे, ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल का मर्ज करना उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। फिर वीवीटी ने कहा था, वीवीटी ने एक बात बोला था, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट मतलब कितना, वो स्ट्रेंथ कितना है, मतलब उसका एक्सटेंट कितना है। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से, मतलब जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, जितना देखो मतलब दो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल, अगर इतना ही ओवरलैपिंग हुआ है तो वहाँ पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम रहेगा। अगर जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो वही एक पॉइंट वीवीटी ने कहा था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो यहीं पे यहाँ पे पॉइंट में लिखाऊंगा, according to VBT, the extent of overlapping is directly
प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो पता ही होगा। प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आप बस ये याद रखना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छा होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जितना ही ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छा होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो बीबीटी ने कहा था। तो ये तो बीबीटी ने सही कहा था। तो अब जो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो आपको पता है ना कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल, डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल। तो सब ऑर्बिटल के शेप्स तो अलग अलग है। तो जो स्ट्रेंथ है, जैसे यहाँ पे मान लो ये एस ऑर्बिटल था तो एस एस के साथ मिला तो इसका जो स्ट्रांगनेस है वो अलग होगा। अगर यहाँ पे मान लो पी और पी मिलेंगे तो पी और पी का जो स्ट्रांगनेस है वो अलग होगा, डी और डी का अलग होगा। यानी ऐसा मैं यहाँ कंक्लूड कर सकता हूँ जो स्ट्रांगनेस है बॉन्ड का वो डिपेंड कर रहा है ऑर्बिटल के शेप के ऊपर। इसलिए जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है, ये कितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, वो ऑर्बिटल की शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए था, इसमें बता रहा हूँ आपको, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है इज आल्सो डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल्स, या फिर इज आल्सो डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, परफेक्ट रहेगा। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है इस डायरेक्टली या फिर इज आल्सो डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑर्बिटल। जिस तरीके का ऑर्बिटल होगा, जिस शेप का ऑर्बिटल होगा उस तरीके का ओवरलैपिंग होगा। अगर एस ऑर्बिटल है तो उसमें अलग ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट उसका अलग होगा, पी है तो उसका अलग होगा, डी है तो उसका अलग होगा। तो यहाँ पे अब वही देखते हैं हम कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है किस तरीके से शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चाहो तो आप लिख सकते हो, तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेप बोल सकते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब हम तीनों ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हैं, एस को, पी को और डी को। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है। तो पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल को। एस ऑर्बिटल, तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब हर साइड में इक्वल होता है, सिमेट्रिकल मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो जो ये एस ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से होगा। यानी ये एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होता है। मतलब तीनों एक्सिस के अराउंड क्या होता है, सब जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये नॉन डायरेक्शनल होता है। यानी यहाँ पे नीचे एस ऑर्बिटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। ये तो मैंने बोल दिया था, ये लिखता हूँ नॉन डायरेक्शनल। तो जो एस ऑर्बिटल होता है इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। अब पी ऑर्बिटल को देखते हैं, बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। तो अब पी ऑर्बिटल के पास तो डायरेक्शन होता है,
तो पी ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन होता है एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस के हिसाब से इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। ये नया नहीं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही पार्ट है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो इसका जो शेप होता है कैसा होता है, डबल, इसका शेप होता है डम्बल, डम्बल, ये डम्बल शेप का होता है पी ऑर्बिटल। डम्बल शेप का मतलब यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड तीन ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो जैसे यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होगा, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, इसको बोला एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। तो मान लो मेरे को पी एक्स बनाना है, पी एक्स, तो पी एक्स कैसे फॉर्म करूँगा मैं, इस तरीके से। तो इसको बोल दो पॉजिटिव या फिर इसको बोल दो नेगेटिव, इसको बोल दो पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आया, ये देखो ये लोब है, इसको हम लोब बोलते हैं, ये है लोब। तो एक लोब, यहाँ दो लोब, यानी पी ऑर्बिटल के पास दो लोब होता है, एस के पास एक लोब होता है। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, तो एक ऐसे इस तरीके से ग्राफ या फिर इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लोब होता है, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए हम लोब को भी पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, किसी को पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करो आप अपने मन से, लेकिन एक को पॉजिटिव करना तो दूसरे को नेगेटिव। यहीं से ओवरलैपिंग का सब काम यहीं से आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। पी एक्स हो गया, पी वाई बनाओ तो कैसे बनेगा, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। पी वाई कैसे बनाऊंगा, वाई के ऊपर कुछ इस तरीके से, इसको मान लो बोल दिया पॉजिटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव। पी जेड कैसे बनेगा, एक्स और मान लो ये जेड है, तो पी जेड या फिर इसको बोल दो एक्स और इसको बोल दो जेड। तो पी जेड कैसे बनेगा यहाँ पे, या फिर एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स वाई और ये जेड, तो जेड के अराउंड ये रहेगा, तो ये जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि एस ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है। पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, पी ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है। एक्स एक्सिस में रहता है, एक वाई एक्सिस में रहता है, लेकिन और एक जेड एक्सिस में रहता है। लेकिन जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अराउंड। तो अब बचा अपना डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके डी ऑर्बिटल के बारे में बताता हूँ, फिर एक कंक्लूजन दूंगा कि ये सब मैं बताया ही क्यों। तीसरा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल के केस में और ज़्यादा डायरेक्शन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा बनता है, पी नहीं डी एक्स वाई बनता है, डी वाई जेड बनता है, डी एक्स जेड बनता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और एक डी जेड स्क्वायर होता है। ये 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं डी ऑर्बिटल्स के। तो डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो जो ये डी ऑर्बिटल होता है वो किस शेप का होता है, डबल डम्बल, डबल डम्बल, डम्बल। तो इसका जो ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, इसमें मान लो मेरे को डी एक्स वाई बनाना है, डी एक्स और वाई बनाना है, तो एक्स लिया वाई लिया, तो ये दोनों बीच में आते हैं, इन बिटवीन दी एक्सिस रहते हैं, दोनों बीच में थे। मान लो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक साइकिल की तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लोब लेना है। डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड या फिर डी, हाँ वाई जेड ले लेते हैं। तो वाई जेड इस तरीके से बनाते हैं, इसको बोल दो वाई, इसको बोल दो जेड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको क्या कंक्लूजन में बोलना चाहता हूँ, कंक्लूजन यही है कि आपने खुद देखा जो एस ऑर्बिटल है नॉन डायरेक्शनल है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन डी के कंपैरिजन में ये भी कम डायरेक्शनल होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल वो ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं। पहले कंपैरिजन कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे डी ऑर्बिटल होते हैं, जो ऑर्बिटल आई होप आपको दिख रहा होगा, वो ज़्यादा डायरेक्शनल में होते हैं कंपेरिजन टू पी ऑर्बिटल्स। इन लोगों के पास ज़्यादा डायरेक्शन होता है डी के पास। और उसके बाद आता है एस ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल के पास ज़्यादा डायरेक्शन होगा,
फिर पी के बाद होगा, फिर एस के बाद होगा। ऑर्बिटल्स जहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग का डायरेक्शन होता है वहीं से आते हैं, मतलब डायरेक्शन किसका मैक्सिमम है, डी का, तो डी के पास ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा ओवरलैपिंग का कंपैरिजन टू पी और कंपैरिजन टू एस। तो डी ऑर्बिटल के बाद ज़्यादा डायरेक्शन होता है, पी के बाद एस, यहाँ डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। अब यहाँ से जनरेट होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब यहाँ से एक बात आता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ तो बताता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है। तो कुछ अब टर्म्स आएंगे, टर्म्स, तो उससे अपने को देखना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि एस ऑर्बिटल शेप एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं और डी ऑर्बिटल उससे ज़्यादा डायरेक्शनल होते हैं। तो मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग दिखाएगा, क्यों, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल है जहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग का डायरेक्शन होता है वहीं से ऑर्बिटल्स आते हैं। तो डी ऑर्बिटल डोमिनेट करेगा कंपेरिजन टू पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के। तो जो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है वो क्या आपने बताता है कि जो ऑर्बिटल है कौन से एक्सिस से आए। अगर ऑर्बिटल एक्स एक्सिस से आए तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर ऑर्बिटल वाई एक्सिस से आए तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा वाई। अगर ऑर्बिटल जेड एक्सिस से आए तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा जेड। तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, द डायरेक्शन या फिर एक्सिस बोल सकते हैं, डायरेक्शन या फिर एक्सिस along which एन ऑर्बिटल या फिर along which ऑर्बिटल्स come closer for overlapping to each other, लिख दे तो सही रहेगा, to each other for overlapping तो एक ऐसा डायरेक्शन या फिर एक ऐसा एक्सिस जहाँ से ऑर्बिटल्स क्लोजर आए, जहाँ से ऑर्बिटल सामने आए ओवरलैपिंग के लिए, उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। डायरेक्शन अलोंग विच ऑर्बिटल्स कम क्लोजर फॉर ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बार बार आएगा, ये 2 लेक्चर में बार बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आएगा। तो आपको अभी अच्छे समझते चलना है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है। तो एक ऐसा डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो एक ऐसा एक्सिस होता है। एक्सिस क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स होगा या वाई होगा या फिर जेड होगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से होगा एक्स वाई और जेड। तो इन तीनों एक्सिस से ऑर्बिटल कब आएंगे, कैसे आएंगे और कब आएंगे तो क्या बोलेंगे, और वही सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्सिस इज नॉट गिवन, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज नॉट गिवन, अगर अपने को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है तब क्या करेंगे, इज नॉट गिवन, देन ऐसा कंसिडर करते हैं हम, देन वी कंसिडर z एक्सिस एज अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, z एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो वो z एक्सिस को हम कंसिडर करते हैं अगर कोई क्वेश्चन में अपने को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं दिया है या फिर नहीं दिया हो। इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे 2 बार हो गया, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज नॉट गिवन देन वी कैन कंसिडर z एक्सिस एज अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस विल नॉट गिवन देन वी कंसिडर जेड एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं दिया है तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं जो जेड एक्सिस होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन 2 ऑर्बिटल्स, अगर 2 ऑर्बिटल्स
क्लोज आ रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग, तीन तरीके से या फिर तीन टाइप्स के ओवरलैपिंग हो सकते हैं। when orbitals of two atom when orbitals of two atoms close each other for the formation of bond, each other for the formation of बॉन्ड बनाने के जब ऑर्बिटल क्लोज आएंगे तो वहाँ पे जो ओवरलैप होगा, ओवरलैप में भी तीन तरीके से ओवरलैपिंग हो सकता है, या फिर तीन टाइप्स में हम क्लासीफाई किए हैं। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, होता है नेगेटिव और एक जीरो। एक होगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होगा नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक होगा जीरो। अब कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इसका मतलब क्या आता है, तो अभी हम देखेंगे। तो ये जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब होगा तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और नेगेटिव ओवरलैपिंग जब होगा वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब जीरो ओवरलैपिंग होगा तो वहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अभी मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सेपरेट हम स्टडी करते हैं। तो अभी मैं आपको क्या बताया, टर्म्स बताया। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है, द एक्सिस अलोंग विच ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर ओवरलैपिंग, एक ऐसी एक्सिस जहां ऑर्बिटल क्लोज आए ओवरलैपिंग के लिए। अगर मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मान लो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस से क्लोज आ रहे हैं ओवरलैपिंग के लिए, मान लो ये एस ऑर्बिटल था, ये एस ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, तो जो यहाँ पे आई एन है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स। तो ये एस ऑर्बिटल था और ये एस, इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब हम देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है। तो जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग, इसमें डिफरेंस क्यों हुआ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के कारण। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अलग है और जो ऑर्बिटल है उन लोगों का डायरेक्शनल अलग है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो अलग तरीके से हो जाएगा। अभी मैं जब बोल रहा हूँ आपको उतना ही समझेगा, अभी देखते हैं। तो पहले समझते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन सेम साइन ऑर्बिटल्स, अब यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए मैंने आपको पहले बताया। व्हेन सेम साइन ऑर्बिटल्स कम क्लोजर फॉर बॉन्ड ओवरलैपिंग, यानी जब सेम साइन के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए क्लोज आएंगे तो वहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो सेम साइन के ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जैसे मैं पी ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, या फिर सही से बनाऊँ इस तरीके से, तो ये होगा पॉजिटिव लव और ये होगा नेगेटिव लव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। फिर एक दूसरा ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ, वही पी वाला लेते हैं, तो मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे जब ये ओवरलैपिंग होगा, तो ओवरलैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल इस तरीके से बनाया, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिए, तो मतलब इस तरीके से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना, सेम साइन देखना और अपोजिट साइन देखना। तो ये जो एक ऑर्बिटल था इसका सेम साइन है इसके ऑर्बिटल के साथ, मतलब इसका जो पॉजिटिव लव और पॉजिटिव लव इंटरेक्ट करें, मतलब सेम साइन और सेम साइन इंटरेक्ट करें, तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसा वीबीटी ने कहा था, इसलिए सब जितना पार्ट है सब वीबीटी का है। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस जब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, यानी सेम साइन और सेम साइन के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब इसका ही अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब व्हेन अपोजिट साइन, व्हेन अपोजिट साइन, अपोजिट साइन ऑर्बिटल्स कम फॉर ओवरलैपिंग, फॉर ओवरलैपिंग, यानी जब अपोजिट साइन के ऑर्बिटल्स, अपोजिट साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी जब अपोजिट साइन के ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए आएंगे तो वहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसको भी एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया तो मान लो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, फिर एक और पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया, अच्छे ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से, एक होगा पॉजिटिव एक ये नेगेटिव। अब ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव लोब और एक नेगेटिव लोब इंटरेक्ट करें, इसको हम क्या बोलते हैं, लोब, LOBE। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक नेगेटिव लोब है एक पॉजिटिव लोब है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब जब अपोजिट साइन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो वहाँ उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब आप बोलोगे जीरो ओवरलैपिंग क्या है, तो जीरो ओवरलैपिंग का मतलब होता है व्हेन जब एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल के साथ, मतलब मान लो एक पॉजिटिव ऑर्बिटल है, पॉजिटिव ऑर्बिटल मान लो S का है, वो P ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया साइमल्टेनियसली, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। यानी व्हेन एनी ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ अदर ऑर्बिटल ऑफ positive and negative lobe, then we can say that it is a zero overlapping case। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, आप जीरो तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद एक आता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होता है पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, तो उसको देखते हैं आप। अब एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो इसमें क्या होता है, वन लोब का इंटरेक्शन होता है, वन लोब इंटरेक्शन, यानी इसमें एक एक लोब का इंटरेक्शन होगा। मतलब किस तरीके से, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा ओवरलैपिंग के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन लोब इंटरेक्ट हो रहे हैं, वन लोब इंटरेक्ट। तो इस तरीके के ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद एक आता है साइडवे या फिर बोलो पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होगा, टू लोब इंटरेक्ट, इसमें दो लोब इंटरेक्ट होंगे। जब ऐसा होगा तब उसको बोलेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। किस तरीके से होगा, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ प्लस हम किए पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरलैपिंग के बाद किस तरीके से होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरीके से, मतलब एक ही टाइम पे दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ये पूरा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने ओवरलैपिंग देखा। इसके बाद कितने टाइप्स का ओवरलैपिंग थे, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इसके बाद था एक्सियल और ये साइडवेज, इसको बोले पैरेलल ओवरलैपिंग, जहाँ पे दो लोग का इंटरेक्ट हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में इसके हम एग्जांपल देखेंगे, यानी कब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, कब नेगेटिव और कब जीरो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।